गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशन हब गोड्डा में। यूट्यूब चैनल जब भी सर्च मारिएगा आप लोग तो शुरू का जो होगा वो कैपिटल होगा, फिर स्मॉल ऐसा होगा, मतलब सब शुरू में कैपिटल रहेगा, सिर्फ मतलब जीनस का नाम जैसा शुरू का लेटर कैपिटल, बाकी बात सब स्मॉल। एजुकेशन हब गोड्डा मेरा ये यूट्यूब चैनल है, थोड़ा इसको प्रमोट कीजिएगा। क्लियर है? तो हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, तो मतलब जो बायोलॉजी लिए हैं वो उनका सपना जरूर होगा कि वो डॉक्टर बने, या फिर लड़की लोग मतलब सारा शुरू में सपना ऊंचा ही देखते हैं, मतलब सभी तो डॉक्टर का ही देखेंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस डॉक्टर बनते कैसे हैं। आप अभी क्लास 11th में हैं, क्लास 11th से आप स्टार्टअप कीजिए, अभी से आप कीजिएगा तैयारी, तो ही आपका रिजल्ट जो है थोड़ा पॉजिटिव आएगा। तो देखिए, जब डॉक्टर हम लोग सोचे हैं या फिर मेडिकल फील्ड में जाने का सोचे हैं, तो अभी का जो है मान लिया प्राइवेट में लेना चाहे कि नहीं हम पैसा देके कहीं पे कर लें, तो प्राइवेट में जाने के लिए, एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कम से कम 1 करोड़ चार्ज बैठेगा, ज्यादा नहीं बैठेगा, बस 1 करोड़ इतना भी आपके पास है तो आप एक डॉक्टर का डिग्री ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज से। क्लियर है? तो हम लोग क्या है, उतने तो पैसे वाले हैं नहीं, तो हम लोग किसके माध्यम से जाएंगे? नीट के माध्यम से जाएंगे, मतलब हम लोग बस मेहनत कर सकते हैं। तो जान लेते हैं थोड़ा बहुत नीट के बारे में। हम लोग का जो होता है एमबीबीएस वाले के लिए, उसके लिए नीट यूजी होता है, लेकिन जो एमबीबीएस कर लिए होते हैं उनके लिए नीट पीजी होता है। तो इतना सा अंतर समझ लिया, मतलब नीट यूजी या पीजी क्या है, दोनों में डिफरेंस। नीट यूजी हम लोग के लिए है, मतलब जो एमबीबीएस करना चाहते हैं। नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। क्लियर है? इसको एनटीए लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्लियर है? तो देखो, नीट से क्या क्या बना जा सकता है। एमबीबीएस में आपका एडमिशन होगा, एमबीबीएस मीन्स डॉक्टर जो हो गए, और बीडीएस डेंटल वाला, वाम्स आयुर्वेदिक, बीएचएमएस होम्योपैथिक और फिजियोथेरेपिस्ट, इस तरह के अन्य मेडिकल कोर्सेज हैं, उनमें आपका स्कोप बनता है नीट के माध्यम से। टोटल नंबर ऑफ सीट्स सरकारी कॉलेज का ही लिए ही हम लोग को फाइट करना है, तो कितना है? लगभग 3000 के अंदर आपका रैंक आता है तो आपको आसानी से सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। सरकारी कॉलेज का यह फायदा होता है कि आपको वहां पे कम खर्चे में आपकी पढ़ाई हो जाएगी। टोटल एक अनुमान 8 लाख स्टूडेंट पर ईयर अपीयर होता है नीट में, उसमें से 3000 रैंक आपको लाना है, मतलब आपका मार्क्स कितना होना चाहिए 600 प्लस होना चाहिए। टोटल मार्क्स कितना होता है 720, उसमें से इतना आपका होना चाहिए। और यदि आप कैटेगरी में है तो कम से कम 550 प्लस। कंपटीशन काफी टफ होता है, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ, ये सब आपको कोई नहीं बताएगा गोड्डा में या फिर कहीं भी जहां भी आप पढ़ रहे हैं, कि आपको पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है और आगे के लिए सोचना है या नहीं सोचना, कोई नहीं बताएगा। बस आपको यही टारगेट करेगा कि इसका रिजल्ट बस अच्छा हो जाए। रिजल्ट अच्छा तो क्या होगा, बस आपके पास नॉलेज ही नहीं तो रिजल्ट काम करेंगे क्या? तब जान लेते हैं कि इसका सीट्स कैसा होता है। इसमें जो 100% में सीट्स, जो इसका जितना 100% सीट है उसमें से 85% जो होता है स्टेट कोटा होता है, मतलब उस राज्य के ही विद्यार्थियों को मिलेगा, और 15% जो होता है ऑल इंडिया कोटा होता है। इसमें पूरे भारत देश का आप भी कहीं तमिलनाडु वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं, यदि आपका रैंक अच्छा है, आप एलिजिबल है, वहां का काउंसिलिंग आपका यदि वहां कॉलेज मिल रहा है तो आप वहां ले सकते हैं। अब ये तो हो गया पूरा ओवरऑल। अब उसमें से भी आता है कैटेगरी वाइज। 15% एससी कोटा के लिए, 7.5% एसटी कोटा के लिए, और 27% ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर का यह मतलब हो गया कि जिस परिवार की आय 8 लाख, इनकम जो है 8 लाख पर ईयर से कम हो, तो वैसे का नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। अब आते हैं नीट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है।
ये ऑफलाइन होता है, इसको हम लोग पेन एंड पेपर मोड भी बोलते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। यदि आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन पेपर में हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा और सेम टू सेम उधर इंग्लिश में भी रहेगा उसका। तो हम लोग जो हिंदी मीडियम के हम लोग यही फायदा मिल जाता है कि यदि हम लोग हिंदी में कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग उसका इंग्लिश को देख ले उसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होता है? 180 होता है, 180, जिसमें से फिजिक्स होता है 45, केमिस्ट्री 45, बॉटनी 45, जूलॉजी 45, और समय मिलता है आपको 3 घंटा। हर सही क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, मतलब 4 नंबर, और इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको माइनस का 1 नंबर। मीन्स यदि आप कोई क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको प्लस का 4 मिलता है, लेकिन अगला क्वेश्चन आप यदि गलत कर दिए तो उसका -1, मतलब टोटल आपका नंबर हो गया 3। तो यही गलती होता है नीट जैसे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि जैसे कोई जानते हैं, मान लिया 180 क्वेश्चन है सब में, मान लिया हम फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फिजिक्स में बायोलॉजी के स्टूडेंट पढ़ाया कमजोर होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मान लिया हमको क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 4, 5, 6 इस तरह नहीं आया हमको, फिर 7 नंबर आ रहा है। तो एक समय ऐसा आता है कि हम लोग बैठल रहते हैं, जो मतलब शुरू में बन गया उसको बना के थोड़ा कॉन्फिडेंस से बैठल रहते हैं, लेकिन आगे मन में ये भी आता है कि काश, पहले तो 4 ऑप्शन, 4 सर्किल रहेगा ओएमआर शीट में, तो उसमें हम लोग ये तुक्का लगाएंगे कि कोई लगाएगा कुछ, मतलब सोचेगा जय बजरंगबली की, और इसे आंख बंद कर रखेगा, देखिएगा कहाँ रखा है, हाँ ये वाला है सही, चलो सब घेर दो। ऐसा करता है। कोई नंबर से करता है 1 2 3 4 5 6, जहां पे 10 आया मतलब वो ऑप्शन सही। और कोई कोई देखता है कि इसका बी आया तो इसका जरूर बी आएगा, नेक्स्ट का अरे यहाँ 2 बार 3 बार रिपीट हो गया, मतलब अब यहाँ पे चेंज होगा, तो थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो इसी चक्कर में क्या होता है कि हम 4 तो बना लिए, 5वां हम क्या सोचेंगे, यदि हम इसको बना लेंगे तो सही होगा तो 4 नंबर मिलेगा, और गलत होगा तो बस 1 ही नंबर में कटेगा। तो बस उसी लालच में आके हम क्या करते हैं, नेगेटिव से, मतलब पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव मार्क्स ही ले आते हैं। इसलिए हम लोग क्या होता है, हम लोग का रैंक काफी ज्यादा चला जाता है, तो सिलेक्शन से हम लोग वहां चुक जाते हैं। क्लियर है? तो कल हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो आज हम लोग उसी में कुछ शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चंस देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब जिसके आंसर बहुत छोटे होंगे, मतलब 1 लाइन वाले या अधिक से अधिक 2 लाइन। क्लियर है? अब देखिए, इसी में आपको अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिलेगा कि आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है। पहला क्वेश्चन है, सभी जीव क्यों नहीं वर्णित किए गए, मतलब बोलता है सबका क्यों वर्णन उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी क्या है, अभी लाखों जीव को खोजा जाना क्या है, बाकी है। जब जीव ही नहीं मिला उसको वर्णन कहाँ से होगा, इसलिए मतलब अभी खोजा जाना बाकी है। इसलिए आप लोग भी लग जाइए खोज में, यदि आप खोज कीजिएगा तो आपका भी नाम किताब में आ जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2, लोग जीवों का स्थानीय नाम क्यों देते हैं, ताकि वो क्या कर सके, जीवों की पहचान कर सके। क्लियर है? आधुनिक टैक्सोनॉमी अध्ययन में प्रयोग किए जाने वाले, आधुनिक टैक्सोनॉमी अध्ययन में प्रयोग किए जाने वाले विषयों के नाम बताएं। कौन कौन सा है? जैव रसायन तकनीकी है, बायोकेमिकल टेक्निक्स, आणविक जीव विज्ञान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और जीवों का व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? नंबर 4, द्विपद नाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में संपूर्ण विश्व में क्यों मान्य है। बोलता है द्विनाम पद्धति संपूर्ण विश्व में मान्य क्यों है। क्यों है? क्योंकि इसमें भाषा व स्थान के अनुसार नाम नहीं बदलते। क्लियर है? जबकि स्थानीय नाम में क्या था कि भाषा बदला, जगह बदला तो नाम भी बदला। क्वेश्चन नंबर 5, लिनियस द्वारा लिखी गई 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम लिखे हैं। पहला है आपका स्पीसीज प्लांटेरम और दूसरा सिस्टेमा नेचर। स्पीसीज प्लांटेरम में उसने प्लांट के बारे में दिया था लगभग कितना, 4200 स्पीसीज के बारे में दिया था, और इसमें लगभग 5900 एनिमल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। याद है किसी को? याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी भी मौका है, अभी भी सुधर जाइए।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिनियस के वर्गीकरण पद्धति को क्यों एक कृत्रिम वर्गीकरण माना जाता है। मतलब बोलता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिनियस को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्यों माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि क्या था, यह केवल लैंगिक लक्षण यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का उस पर ही आधारित था। ये क्लियर है, क्योंकि केवल लैंगिक लक्षणों का ही देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 7। वैज्ञानिक नाम को तिरछा यानी कि इटैलिक्स में क्यों लिखा जाता है। आंसर इसका, ताकि इससे क्या हो, लैटिन उत्पत्ति को दर्शाए। मतलब तिरछा या इटैलिक्स कब लिखते हैं हम लोग, छपाई में लिखते हैं। और यदि हाथ से लिखेंगे क्या लिखेंगे, जीनस तथा स्पीशीज को अलग अलग रेखांकित करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद नामकरण या पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। हम लोग देखे थे उसमें जो जो गुण है वो उसका नाम में सब लिख देता था। तो कैसा है, वर्णनात्मक नाम लिखने की पद्धति है बहुपद नामकरण। उसमें क्या सभी गुणों को नाम में ही लिखता था, इससे कि नाम बहुत लंबा होता था, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। वैज्ञानिक नाम लैटिन से क्यों लिए जाते हैं। क्योंकि लैटिन क्या है, एक मिलित भाषा है और समय के साथ इसका रूप व स्पेलिंग नहीं बदलता है। अब लोगों ने मैंने बताया था कि लैटिन क्या है, मिलित भाषा है और समय के साथ यह नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 10। हायरार्की कैटेगरी यानी कि पदानुक्रम वर्गीकी में कुल कितनी ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, यानी कि बाध्यकारी श्रेणियां हैं। कितनी थी, 7 थी। कौन कौन सी थी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, उसके बाद किंगडम। फाइलम किसके लिए था, एनिमल्स के लिए था। डिवीजन प्लांट्स के लिए था। याद है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि समय सब बताएगा। क्लियर। 10 क्वेश्चन में देख लिया था। अब नंबर 11। आईसीबीएन का पूरा नाम लिखें। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या था, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसमें क्या था, वनस्पतियों का जब वैज्ञानिक नामकरण करेंगे तो इसी नियम के अनुसार हम लोग फॉलो करेंगे, तभी मेरा वो नाम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12। द्विपद नाम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया। तो किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया था। अब कल मैंने आपको बताया था, कल के लास्ट वीडियो देख लीजिएगा जिन्हें देखें तो, उसमें एम्स का क्वेश्चन कैसे बनाना है, कैसे उसका ऑप्शन एबीसीडी कैसे चुनना है, उसका नियम मैंने बता दिया था। तो प्रैक्टिस के लिए यह है आपका, प्रैक्टिस कीजिएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ दिया हूँ एम्स का, तो बना के यदि आपसे सॉल्व हो जाए तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9341120227। यदि नहीं बने तो भी मैसेज कीजिएगा, बन जाए तो भी मैसेज कीजिएगा, यदि आप मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो। क्लियर है। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिल इन दी ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई। नामकरण की द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दी गई, तो लिनियस द्वारा दी गई। लिनियस का पूरा नाम कैरोलस लिनियस। 2 किताब लिखी, स्पीसीज प्लांटरम और सिस्टेमा नेचर। क्वेश्चन नंबर 2। डैश फादर ऑफ जूलॉजी है। फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं हम लोग, अरस्तु को। फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है। और फादर ऑफ बॉटनी कौन था, थियोफ्रेस्टस। इसने क्या किया था, स्पीसीज टर्म दिया था और बुक भी लिखी थी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जैविक वर्गीकरण के आधारभूत इकाई। मतलब जैविक वर्गीकरण में सबसे मतलब जो कैटेगरीज होता है या ऑब्लिगेट कैटेगरीज होता है, उसमें सबसे बेसिक यूनिट क्या है, स्पीसीज है। सबसे नीचे में कौन आता है, स्पीसीज आता है। तो आधारभूत इकाई क्या है मेरा, स्पीसीज है। सबसे ज्यादा समानता हमको स्पीसीज में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5। 2 तुलनात्मक संरचनाओं के मध्य अध्ययन क्या कहलाता है। 2 तुलनात्मक संरचनाओं के मध्य अध्ययन हम लोग का क्या कहलाता है, HOMOLOGY, होमोलॉजी। 2 तुलनात्मक संरचनाओं के मध्य अध्ययन होमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6। एक जीनस में उपस्थित स्पीसीज की समान लक्षण क्या कहलाती है। हम लोग पढ़े थे अंतर संबंध लक्षण, या फिर इंग्लिश में लिखते हैं को रिलेटेड लक्षण। इसका हिंदी होता है
अंतर संबंध होता है आपस में मिलने वाले लक्षण। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित जेनेरा का समूह क्या कहलाता है? जेनेरा क्या है? जेनेरा ग्रुप ऑफ जीनस, मतलब एक से ज्यादा जीनस जहां पे उसको क्या बोलेंगे? प्लुरल है जीनस का। जेनेरा, जेनेरा का समूह क्या कहलाएगा? फैमिली, मतलब उससे ऊपर जो रहेगा वही लिखा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रू और फॉल्स हमको चुनना है, यानी कि सही या गलत कथन का चुनाव करना है। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन है, लिनियस स्पीसीज को परिवर्तनशील अस्तित्व मानता था, क्या ये सही बात है? लिनियस जो है बोलता है कि स्पीसीज को परिवर्तनशील अस्तित्व मानता था। उसका क्या मानना था एक्चुअल में? कि स्पीसीज कैसा होता है? अस्थायी होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये कथन क्या है मेरा? फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक जीनस में उपस्थित सभी जीव समान होते हैं। एक जीनस में उपस्थित सभी जीव समान होते हैं। जीनस किसका समूह होता है? स्पीसीज का होता है। और स्पीसीज में क्या होता है? सब स्पीसीज होता है, वो सब क्या होता है? आपस में समान होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि जीनस में तो समान नहीं होता है, मतलब ये भी क्या है मेरा? फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, एक जीनस में उपस्थित जीवों की संख्या किसी भी स्पीसीज के जीवों की संख्या से अधिक होती है। एक जीनस में उपस्थित जीवों की संख्या जो है किसी भी स्पीसीज के जीवों की संख्या से अधिक होती है। जीनस क्या हो गया? ग्रुप ऑफ स्पीसीज। तो क्या बोलता है कि जीनस में जितना नंबर होता है जीव का ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है? अधिक होता है। किससे? मान लिया इसमें इतना सा है तो उसमें उतना ज्यादा। तो क्या ये सही बात है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। समझते हैं कैसे? आपको एग्जांपल देते हैं। स्कूल यदि मेरा जीनस है और क्लास यदि मेरा क्या है? स्पीसीज है। तो बोलता है कि जीनस में अधिक आबादी होगा या पॉपुलेशन होगा कि स्पीसीज में अधिक होगा? तो किस में अधिक होगा? अधिक होगा स्कूल में। क्यों? क्योंकि इसमें सारे क्लास तो ऐड होंगे ना, तो इसलिए क्या होगा? मेरा जीनस में जो है जीवों की संख्या स्पीसीज में जीवों की संख्या से अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 4, एक ऑर्डर संबंधित स्पीसीज का समूह है। क्या बोलता है कि एक ऑर्डर जो होता है वो संबंधित स्पीसीज का समूह है। क्या एक सही बात है? नहीं, ये गलत है, मतलब ये फॉल्स है। नंबर 3 फॉल्स। क्लियर। और नंबर 4 फॉल्स है, नंबर 3 ट्रू है। 1 फॉल्स, 2 फॉल्स, 3 ट्रू, 4 फॉल्स। नंबर 5, बैक्टीरिया एक स्पीसीज है। क्या सही बात है? नहीं, गलत बात है। ये क्या इसको टैक्सोन बोलते हैं, लेकिन इसको स्पीसीज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यह भी किसी कैटेगरी के अंदर का जीव है, ना कि स्पीसीज है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, कुंजी एक प्रकार का उपकरण है जिसके द्वारा जीवों के प्रत्येक प्रकार के समूह की पहचान की जा सकती है। सही बात है, क्योंकि कुंजी क्या है? कुंजी या चाबी या की क्या है मेरा? किसी भी जीव का लक्षणों का प्रकार का उसमें क्या विकल्प रहता था, चॉइस रहता था, उसको चुनना रहता था हम लोग को। तो हर प्रकार का लिया जाता था, प्रत्येक प्रकार की बात हुआ है, तो मतलब उसका पहचान हो सकता है। मतलब ये कैसा है स्टेटमेंट, कथन? ये मेरा ट्रू है, यानी कि सही है। क्लियर है। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि बोलता है कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ मिलान करें, यानी कि मैच दी फॉलोइंग। क्लियर है। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग देखते हैं। सबको पता है कैरोलस लिनस, पहले जो आएगा पहले उसको हम देख लेते हैं। ठीक, मुझे तो आता शुरू से ही है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। सपोज दैट मुझे याद है कि इसका मेरा क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मींस 2 का क्या है मेरा? 3 है। क्लियर। अब हम पढ़े थे कि बेंथम हुकर जो है रॉयल बोटेनिकल गार्डन का क्लासिफिकेशन में तो योगदान दिया था। तो 3 का कितना होगा? 4। याद रहेगा तो ही बनेगा, क्योंकि तुक्का या अंदाज कहीं नहीं चलेगा। अब बचा कौन? जॉन रे और थियोफ्रेस्टस।
तो जॉन रे क्या कहता है, स्पीसीज टर्म दिया था, तो स्पीसीज टर्म कितना ऑप्शन पे है, 2 पे है। अब बचा कौन ऑप्शन, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो बचा 1, मतलब थियोफ्रास्टस का पहला, मतलब हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक जो बुक लिखा था थियोफ्रास्टस लिखा था। क्लियर है। तो ऐसे करके ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में आपका ऐसे रहेगा 1 2 3 4 से इधर ऑप्शन नंबर रहेंगे, ठीक। फिर इधर जैसे मेरा 1 का 2 आया, ये राइट आंसर में लिख रहा हूँ, 2 का 3 आया, 3 का 4 आया, 4 का 1 आया। ऑप्शन में ए में ये रहेगा, दूसरा में हो सकता है यहाँ 3 दे दे, यहाँ 4 दे दे, यहाँ 1 दे दे, यहाँ 2 दे दे, ऐसा ही रहेगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1। और कैसा रहेगा उसमें, ओएमआर शीट में 4 घेरा रहेगा क्वेश्चन नंबर के आगे। तो मेरा ऑप्शन यदि 1 सही है तो मतलब 1 2 3 4 ऐसे, मेरा 1 यदि सही है तो हम इसको अच्छे से घेरा कर देंगे, कहीं व्हाइट नहीं रहने देंगे और ज़्यादा बड़ा भी उससे नहीं घेरेंगे, ठीक। क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की ओर। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, आप मेहनत कीजिए, बाकी सब अच्छा ही होगा। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि निम्न क्रमों में से भिन्न को पहचाने, मीन्स फाइंड द ऑड बिटवीन फॉलोइंग सीरीज। तो पहला देखते हैं, फैमिली है, क्लास है, टैक्सोन है, डिवीजन है। ये तो क्या है, फैमिली, क्लास और डिवीजन क्या है, मेरा ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, जबकि टैक्सोन क्या है, टैक्सोन कैटेगरीज नहीं है। मतलब ये क्या है, ये इस सीरीज में अलग है, मतलब मेरा टैक्सोन जो है वो राइट आंसर है। अब दूसरा देखो, इंडिका, फाइकस, सोलेना, मैंजिफेरा। फाइकस, सोलेना, मैंजिफेरा क्या है, ये सब जीनस है, जबकि इंडिका क्या है, ये स्पीसीज है। मतलब यहाँ ऑड कौन हो गया, इंडिका हो गया। नंबर 3, फेलिडा, कार्निवोरा, ममेलिया और क्लास। क्लास क्या है, क्लास ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, कैटेगरी है बाकी, लेकिन ये सब क्या है, ये सब ये किसी जीव का जो है वर्णन यहाँ पे दिया गया, मतलब उसका या तो फैमिली है या फिर आपका ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फैमिली है। तो हम लोग यहाँ कौन सा देख रहे हैं कि यहाँ पे तो फैमिली के अंदर का डिस्कशन है, ये कोई फैमिली मतलब वो है, लेकिन ये कैटेगरी है, मतलब यहाँ ऑर्ड कौन हो गया, क्लास हो गया। नंबर 4, प्लांटी, कोर्डेटा, ट्रैकियोफाइटा, यूकेलिप्टस। ये तो प्लांटी, ट्रैकियोफाइटा, ये यूकेलिप्टस, ये किसके बात हो रही है, ये सब बात हो रही है प्लांट्स की, लेकिन कोर्डेटा किसमें बात होता है, एनिमल्स में। तो मतलब क्या है, मेरा कोर्डेटा जो है यहाँ पे ऑड है, यानी कि ये अलग है। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, मतलब इसमें आपको खुद मेहनत करना है, खुद पढ़ के खुद से बनाना है। ये सब्जेक्टिव टाइप के हैं, आपने ऑब्जेक्टिव देखा, फिल इन द ब्लैंक्स देखा, ट्रू और फॉल्स देखा, और 2 टाइप के और क्वेश्चन देखिए। अब देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये मैं बनाऊंगा नहीं, ये आपको घर पे बनाना है, यानी कि आपका होमवर्क रहा। पहला क्वेश्चन है, लिनियस से पहले, लिनियस ने जब नहीं दिया था उससे पहले जीवों के वर्गीकरण के लिए किन मानदंडों का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, टैक्सोनॉमी को लंबे समय तक वर्णनात्मक क्यों माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन वर्गीकरण या क्लासिकल टैक्सोनॉमी और आधुनिक वर्गीकरण यानी कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी से किस प्रकार भिन्न है। मतलब क्लासिकल टैक्सोनॉमी मॉडर्न टैक्सोनॉमी से किस प्रकार भिन्न है। नंबर 4, साइटो टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी में अंतर स्पष्ट करें, मतलब दोनों में डिफरेंस दिखाना है। नंबर 5, जीवों को वैज्ञानिक नाम देने से क्या लाभ है। जीवों को वैज्ञानिक नाम देने से क्या लाभ है। नंबर 6, जीवों के वैज्ञानिक नाम को सही लिखने का तरीका समझाएं। नंबर 7, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को परिभाषित करें तथा वर्गीकरण में उपयोग की जाने वाली ऑब्लिगेट कैटेगरीज की सूची बनाइए या लिस्ट बनाइए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्न को परिभाषित करें।
पहला है उसमें स्पीसीज, दूसरा है जीनस, तीसरा है टैक्सोन। इस सब का परिभाषा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, द्विपद नाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, किन्हीं 2 उदाहरणों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 11, वर्गीकरण में कुंजी या की या चाबी का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 12, सिस्टेमेटिक्स की क्या उपयोगिता है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव, गेहूं व आम के सभी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को लिखें। क्वेश्चन नंबर 14, टैक्सोनॉमी व सिस्टेमेटिक्स में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15, हर्बेरियम से आप क्या समझते हैं या हर्बेरियम क्या है और इसके निर्माण में प्रयुक्त चरणों का वर्णन करें। मतलब एक हर्बेरियम बनाने में हमको कौन कौन सा स्टेप का फॉलो करना पड़ता है वो आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 16, बॉटनिकल गार्डन जीवित हर्बेरिया है, कैसे समझाना है। समझाना मतलब लिख के समझाना है। क्वेश्चन नंबर 17, टैक्सोनॉमिकल कार्यों में म्यूजियम्स और जूलॉजिकल पार्क्स महत्वपूर्ण है, कैसे। ये आपका होमवर्क रहा और जो भी बच्चा ईमानदारी से पढ़ेगा वह मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना ताकि मैं इसका एविडेशन कर दूं। मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये स्टेट बोर्ड मतलब आपका झारखंड बोर्ड जो है, जो आप इंटर लिखिएगा या फिर 11th का भी एग्जाम दीजिएगा बोर्ड में, वो स्टेट बोर्ड हो गया और प्लस में साथ ही साथ नीट। मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ, इसलिए एक भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ रहा हूँ और सभी प्रकार के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। और आगे भविष्य में आपको और भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे चैप्टर वाइज। तो मेरे साथ आप बने रहिए। और इस चैनल को एक बार चैनल को मैं फिर से बता देता हूँ। शुरू का सब कैपिटल रहेगा, एजुकेशन हब गोड्डा। इसमें एक फ्लैग है, मतलब एक आर्मी या सेना के जवान के हाथ में एक फ्लैग है, उसका इसमें फोटो, प्रोफाइल फोटो है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जितना कर सकते हैं उतना कीजिएगा ताकि आपका सपोर्ट रहेगा तो हम लोग सब साथ बढ़ेंगे। आप मेरी आवश्यकता है और हम आपकी, इसलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से। आप जहाँ भी रहिए अच्छे से मेहनत कीजिए और हेल्थ का ख्याल रखिएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। द लिविंग वर्ल्ड पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जैविक वर्गीकरण, वो पढ़ेंगे। वो कम से कम 15 दिन चलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।